तो बस जैसा कि आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा की तरह हंसते खिलखिलाते चेहरे के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और पिछले जो वीडियो था हमारा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाकर के देख लेना। उसमें हमने ये टाइप का क्वेश्चन बताया था कि भैया किस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई जो हमें दे रखी है कि इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और हमने उसमें यही कहा था कि जब तक आप पूरी तरह से उसको सिंप्लीफाई करके चेक ना कर लें तब तक भरोसा ना करें। आज के इस वीडियो में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये सीखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स पे जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है। नेचर ऑफ रूट्स मतलब सॉल्यूशंस। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अभी समझ जाओगे। देखिए, अगर आपको ध्यान हो यार तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हुआ करती थी बेटा ax² bx + c = 0। यार इतनी बात होती है और क्या पूरा वीडियो बात ही करते रहे? पढ़ाना नहीं है, सीखो भाई। ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 and a b c are रियल नंबर्स। बताओ यार, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। तब हमने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। और क्वाड्रेटिक फार्मूला का पूरा वीडियो है भैया, जा करके देख लें उसको आप प्लेलिस्ट में, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता है कि आप इसके जो रूट हैं यानी इसके जो सॉल्यूशन है वो आप इस तरह निकाल सकते हो। रूट का मतलब क्या होता है? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? x = -b + -√b² - 4ac/2a। बोले सर ये तो हमें याद हो गया है, ये तो हमें याद हो गया है। तो इसमें हमने ये बताया था आपको कि इस अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? b² - 4ac। इसको d बोलते हैं अलग से। क्या बोलते हैं? d। ये उस वीडियो में बताया हमने। देखिए d का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। और इस d की वैल्यू से ही हमने आपको बताया था, इस d की वैल्यू को देखकर ही हम पता लगा लेते हैं कि इसके रूट रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे या नहीं होंगे। 3 कंडीशन बताई थी, याद करिए। पहली कंडीशन बताई थी d इज़ ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन हमने डिस्क्राइब की थी d इज़ इक्वल टू 0। और तीसरी कंडीशन प्यारे बच्चों डिस्क्राइब की थी आपको d इज़ लेस देन 0। बताओ ध्यान है क्या? तो अगर d ग्रेटर देन 0 होता था, इन दोनों कंडीशंस को हम कंसिस्टेंट कंडीशन बोलते हैं और ये वाली कंडीशन इनकंसिस्टेंट कहलाती है। तो इन दोनों केसेस में हमें रूट मिलते हैं। इसमें रूट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि जब d 0 से छोटा हो जाएगा तो रेडिकल का साइन काम करना बंद कर देगा। ये वाली बात हमने उसमें बताई थी। ये जो रेडिकल का साइन यानी रूट का जो साइन है ये तभी काम करता है जब इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है। लेकिन अगर d हमारा लेस देन 0 हो गया यानी इसके अंदर ये जो b² - 4ac है ये लेस देन 0 हो गया, तो प्यारे बच्चों फिर ये रूट काम करना बंद कर देगा और हमें कोई रूट नहीं मिलेगा। इतनी सी बात थी। तो d ग्रेटर देन 0 पे भैया हमने बताया था आपको, देखो ये है ना, ये इसी को नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेचर ऑफ रूट्स। और इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की जो लास्ट एक्सरसाइज है 4.3, ठीक है। अभी उसको सॉल्व करेंगे। तो d ग्रेटर देन 0 इस वाली कंडीशन में क्या होता था? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते थे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते थे, रियल रूट्स। जब इक्वल टू 0 होता था तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते थे। देखो बेटा, आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये रूट जो होते थे वो होते थे -b/2a, -b/2। भाई सेम है, इक्वल होते थे। क्योंकि इस वाले पार्ट में d 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया इधर वाला पार्ट। बचेगा क्या? -b/2a। और वही हम 2 बार लेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। इस वाले कंडीशन में क्या होगा? नो रियल रूट। क्या बताया था बताओ? नो रियल रूट्स। पंखा बंद करिए मनीष जी, पंखा बंद करो। ये अल्लाह होगा, कैमरा गारंटी से वीडियो अल्लाह ही है। बस। तो d लेस देन 0 का मतलब होता है ये। तो इन्हीं को भैया नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। फटाफट से हम कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब जब भी हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि नेचर ऑफ रूट बताइए तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? d की वैल्यू निकालेंगे। d की वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू से हम बता देंगे कि डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे या इक्वल रूट होंगे या फिर नो रूट्स होंगे। चलिए भैया एक्सरसाइज शुरू करते हैं फटाफट से हम। चलिए भाई, तो आपकी एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों 4.3 एक्सरसाइज है ये। एग्जाम्पल में समझ लिया भाई इसको। एक्सरसाइज 4.3 है और इस एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स
ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर बताइए, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट हैं तो आप फाइंड करिए। देखो हमने बताया ना 3 कंडीशन होती है। एक कंडीशन वो होती है जिसमें रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, डी लेस देन 0 वाली। तो अगर डी लेस देन 0 है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रियल रूट निकलेंगे नहीं। लेकिन अगर वो नहीं है, पहली 2 वाली कंडीशन में से कोई कंडीशन है, तो आपको रूट भी पता करने हैं। चलिए भैया, तो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने दे दिया हमें, पहला ही क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे दिया 2x² माइनस 3x प्लस 5। मनीष जी जरा चेक करो, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये नंबर जो लिख रहे हैं हम, +5 = 0। ये पहला क्वेश्चन, ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। चलिए तो भैया आप मुझे ये बताओ, इसमें a कितना है 2, b कितना होगा -3, c कितना होगा 5, ठीक है ना। ax² का कोफिशिएंट होता है 2 हो गया, x का कोफिशिएंट b होता है -3 हो गया, और कांस्टेंट c होता है ये 5 हो गया। चलिए अब तो भैया d की वैल्यू बताओ मुझे, d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। तो बताओ b की वैल्यू लगाओ यहाँ, b कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, -4 × a कितना है 2, c कितना है 5। बताओ बेटा ये कितना आ जाएगा 9, -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, कितना आ गया -31। बोलो यार -31 आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो भैया ये तो लेस देन क्या आ गया 0, लेस देन 0। तो भैया डी आ गया लेस देन 0, इसका मतलब नो रियल रूट्स। क्या हो गया प्यारे बच्चों? नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो निकालने भी नहीं है, जिसके होंगे उसके निकालेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया, सेकंड पार्ट देखिए। 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल अभी बताया क्या करना है बेटा। a बताओ कितना है 3 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4√3, और कांस्टेंट की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 हो गई। ठीक है, चलिए भैया d क्या होता है श्याम भैया? d होता है b² - 4ac। फटाफट लगा दीजिए, b की वैल्यू लगाइए, -4√3 का होल स्क्वायर, -4 × a कितना हो गया 3, c कितना हो गया 4। सबकी वैल्यू लगा दी हमने। अब क्या करना है? सॉल्व करना है। बताओ बेटा, माइनस का स्क्वायर तो ये तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 × √3 का स्क्वायर 3 आएगा। ठीक है, और माइनस कितना आएगा 4 × 12 और 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48 यानी 48। देखो बेटा 16 × 48 ये भी 48, 48 - 48 वैल्यू कितनी आ गई 0, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो प्यारे बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये कौन सा वाला केस हो गया? सेकंड वाला केस हो गया। तो सेकंड वाले केस के लिए क्या होगा? हमें कैसे रूट मिलेंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। बोलो प्यारे बच्चे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अब वो रूट कौन से होंगे वो निकाल लेते हैं। इधर यहाँ इस साइड में हमारे पास स्पेस है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहता है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से बताओ रूट्स क्या हो जाएंगे? x = -b + ना, अब मुझे इसे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी d की वैल्यू 0 होगी तो फिर रूट्स की वैल्यू इक्वल आएगी, और वो क्या होती थी -b/2a। तो बेटा क्या आएगा -b/2a, -b/2a। दो इक्वल रूट आएंगे नहीं आएंगे? बताओ, यही आते थे। ठीक है, लगाओ वैल्यू, -b कितना है बेटा? -4√3, तो -4√3 लगाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें b की वैल्यू लगानी है इस जगह। तो -4√3 अलग है और एक फॉर्मूले का माइनस अलग है। बोलो यार बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब नीचे क्या लगाएंगे? 2a, 2 × a कितना है हमारे पास बताओ? a 3 है, 3 लगा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया बताओ? माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3/6 हो गया, 2 × 3 6 हो गया। काट दो भाई, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो ये कितना आ गया बताओ? 2√3/3। कितना आ गया? 2√3/3। और दूसरा भी यही होगा, तो 2 रूट आ जाएंगे हमारे x के कितने? 2√3/3, और दूसरा भी आ जाएगा 2√3/3, और यही हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया? उसने हमसे कहा था कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर करते हो तो ज़रा निकाल के बताओ। तो लीजिए भैया, ज़रा क्या आपने पूरा ही निकाल के बता दिया कि देखिए ये लीजिए
जब इक्वल रूट होते हैं तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a होता है। व्हेन d इक्वल टू 0 तो रूट होंगे माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा। ये है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। बताओ जल्दी जल्दी बता दो। अब a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -6 हो गई और c की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? 3 हो गई, ठीक है। तो d डिस्क्रिमिनेंट बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू लगाओ, b की वैल्यू लगाओ -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू लगाओ 2, सी की वैल्यू लगाओ 3। लगा दी बेटा वैल्यू सारी हमने। चलिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 48। क्या बोल रहा हूँ मैं? 8 3 जा 48, 8 3 जा 24। कितना आ जाएगा बताओ? 36 माइनस 24 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और बेटा ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0 तो रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे? हाँ जी, कैसे? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, ठीक है। अब निकाल देंगे, तो निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? 2a। वैल्यू रख दीजिए फटाफट से, बताओ। माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है? -6। तो देखो ये हो गया -6, ठीक है ना। प्लस माइनस अंडर रूट में क्या? अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है? 12। तो हम 12 लगा देंगे यहाँ पे। अपॉन में लगाएंगे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 2 है, तो 2 लगा देंगे, ठीक है। ओके, अब ये तो +6 हो गया ऊपर तो, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन कितना? 4। अपॉन में कितना प्यारे बच्चों? 4। तो अब हमने आपको ये बताया था कि ये एक नहीं है, ये 2 वैल्यू हैं। एक बार हम प्लस का निशान लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, तो 2 वैल्यू निकल के आएंगी। 2 वैल्यू निकालते हैं, चलिए। तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जल्दी से? x इक्वल टू, एक बार हम प्लस लेंगे, प्लस, तो एक बार लेंगे हम 6 प्लस। अब देखो अंडर रूट 12 है ना बेटा, देखो यहाँ देखो अंडर रूट जो 12 है इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 इंटू 3। तो अब ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर में, ठीक है ना। स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। बताओ सही बात है कि नहीं यार? अंडर रूट 12 को 2 रूट 3 लिख दूँ तो ये लो भैया 2 रूट 3, और अपॉन में कितना आएगा? 4। अब ये बताओ इन दोनों में से क्या 2 कॉमन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब मिटा दूँ स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 प्लस रूट 3। बताओ भाई, 2 3 जा 6 प्लस 2 रूट 3, 2 कॉमन ले लिया। नीचे 4 है, ये कट जाएगा 2 टाइम, तो ये आ गया बेटा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। और दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये, ठीक है। तो हमने रूट निकाल दिए अपने। नेचर भी बता दिया। नेचर कैसा है? नेचर होगा, इसको नेचर बोलते हैं जो ये लिखा है। नेचर का मतलब होता है ये बताना रियल डिस्टिंक्ट रूट हैं या इक्वलेंट रियल रूट हैं या फिर नो रियल रूट। इसी को हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 2 क्वेश्चन तो इस वीडियो में कम से कम होने ही चाहिए। बाकी के 3 क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे। चलिए भाई, प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे एकदम इनकी सोच है, प्यारे प्यारे इनके दिमाग हैं, सब कुछ इनके दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हंसी मजाक करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। यही हमारा कल्चर हमें सिखाता है। चलिए
तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज वही है 4.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि नेचर ऑफ रूट क्या हो जाए, नेचर ऑफ रूट क्या हो जाए, उन्होंने कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि नेचर ऑफ रूट हो जाए इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। अब नो बताओ कि इक्वल रियल रूट्स का मतलब वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि डी क्या हो जाना चाहिए, 0। बताओ इशारा किया कि नहीं किया? अरे हाँ या ना? हर बात मुंह से बोल के नहीं बताई जाती, कुछ चीज़ें आंखों से इशारों में कह दी जाती हैं। अरे बोलो यार, सही बात है कि नहीं है? तो भैया ये इसने इशारे में बोल दिया मुझे, इसने इशारे में मुझसे कहा कि के की वैल्यू बताइए, कब? जब नेचर ऑफ रूट कैसा हो, इक्वल रियल रूट हो। और मैं जानता हूँ कि इक्वल रियल रूट मतलब मुझे हिंट मिल गई कि डी को क्या करना है, 0 करना है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन इसने मुझे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया प्यारे बच्चों, 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। ये दे दिया पहले पार्ट में। के की वैल्यू बतानी है, के ये रहा, ये के, इसकी वैल्यू। और नेचर ऑफ रूट क्या होना चाहिए, इक्वल रियल। तो डी 0 करना है। बताओ यहाँ पे a कितना है, 2 है, b कितना है, k है, c कितना है, 3 है, सबकी वैल्यू है मेरे पास। तो d कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से, अब तो आप सीख गए, b² - 4ac। वैल्यू रखो फटाफट से। अरे d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो d को मैं क्या लिख दूँ, 0 और b² - 4ac वैल्यू लगा दो। तो b² में b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k। तो k² -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2, c की वैल्यू कितनी है, 3। बताओ यार कितना आ गया ये, k² -4 दूनी 8, 8 24 यानी 24 काय के बराबर, 0 के बराबर। तो बताओ अब ये -24 इधर प्लस हो जाएगा, तो k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 24। k² की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो फिर k की वैल्यू कितनी आ गई, अरे के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट में 24, प्लस माइनस अंडर रूट में 24। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट मुझे कुछ हो जाता है यार कभी कभी। kx × x - 2 प्लस 6 = 0। अरे, इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि ये चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो कैसे करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। लेकिन हमें चेक नहीं करना ये क्वाड्रेटिक ही है, लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए। यहाँ से हमें डायरेक्ट a, b, c की वैल्यू पता नहीं चलेगी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब a, b, c की वैल्यू पता चलेगी। तो भैया कर लो सिंप्लीफाई, इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। तो बताओ kx का गुणा x से करेंगे तो x का तो स्क्वायर हो गया, kx²। बोलो यार, इसका इसमें गुणा करेंगे तो kx² हो गया, माइनस 2kx। बताओ मल्टीप्लाई किया मैंने, 2kx प्लस 6 = 0। अब बता दो भैया a b c क्या होते हैं, a मतलब x² का कोफिशिएंट, बोलो यार कितना, k। b मतलब x का कोफिशिएंट, बोलो यार कितना, -2k। और c मतलब कांस्टेंट, बोलो कितना, 6। अरे बोलो यार, इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई हमारी में, ठीक है। अब देख दो भैया, d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, b² - 4ac होती है कि नहीं होती है बताओ। और d को क्या रखना है, 0। d को क्या रखना है, 0। तो भैया 0 रख दो, b² - 4ac = 0 रख दो। तो b² कितना हो जाएगा बताओ, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है बेटा, और ये इक्वल टू हो गया 0 के। अब इसको स्क्वायर करो, देखो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और k का स्क्वायर k², ये हो गया 4k²। और ये कितना आ जाएगा बताओ, 4 × 24, 4 × 24 के माइनस के 24 के इक्वल टू क्या आ गया, 0। बोलो बेटा सही बात है क्या, ठीक है, ओके। अब बताओ आगे बताओ। अब इसमें से 4k कॉमन आ जाएगा, देखो 4k ये कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में से, तो क्या बचेगा, k - 6। बोलो यार सही बात है कि नहीं। देखो अरे यार इतना तो समझ में आता होगा ना आपको, कॉमन लेना। तो 4k हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, k - 6 = 0। अब 4 तो 0 हो नहीं सकता,
क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। तो k 0 हो सकता है या तो k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए मैंने बताया था कि जब दो लीनियर फैक्टर होते हैं तो दोनों में या तो कोई एक 0 के बराबर होता है या फिर दोनों 0 के बराबर होते हैं। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट क्या के बराबर है, 0 के बराबर है। तो देखो यार, या तो k 0 होगा या k माइनस 6 0 होगा। सही बात है कि नहीं है? अगर k 0 हो गया तो k की वैल्यू 0 हो गई, और अगर k माइनस 6 0 हो गया तो k की वैल्यू 6 हो गई। लेकिन अब यहाँ पर एक घपला है, यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या? जो k की वैल्यू आई है हमें चेक करना पड़ेगा कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फिट बैठती हैं कि नहीं। आप मुझे एक बात बताना, अगर आपको थोड़ी सी कहानी याद हो तो, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, यानी ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि के 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब के इक्वल टू 0 वाली वैल्यू को मुझे काटना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास एक ही वैल्यू बची। अब भाई k इक्वल टू 0 भी आया था, लेकिन k इक्वल टू 0 नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कभी 0 नहीं कर सकते, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। हम क्या करेंगे, k इक्वल टू क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, k की वैल्यू क्या आ गई इसके लिए बताओ। k इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो भैया इस वीडियो में हमने आपको सिखाने की जो कोशिश करी है, समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आगे बने रहिएगा, हम इस तरह के वीडियोज़ और डालते रहेंगे। रेगुलर हम काम कर रहे हैं, आपके लिए रेगुलर वीडियो आती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, हमारी टीम को सपोर्ट करें। हम आपके बेनिफिट के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके लिए PDFs भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर फिर एक बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों, अपने यार दोस्तों के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर सेंड करें, जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, जो नीडी हैं, जिनके पास अमाउंट की कमी है, उन लोगों तक भी जरूर पहुँचे। ऐसा नहीं हम पहले चैनल हैं ऐसा करने वाले, ऐसे और भी लोग हैं जो इस तरह की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम भी उसी में एक पार्ट हैं। और आपसे हम भी सपोर्ट की आकांक्षा रखते हैं कि प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा। बाकी की आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।